बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग बेसिकली चैप्टर 20 पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वैसे तो चैप्टर नंबर 20 में कोई ख़ास लॉजिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस चैप्टर में जितने भी MCQs होते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं और वो सारी की सारी आपको लर्निंग करनी होती है। इस चैप्टर में मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर जितने MCQs भेजूंगा उनको लाजमन लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस चैप्टर में बेसिकली कोई कॉन्सेप्चुअल या टेक्निकल क्वेश्चन से नहीं होते हैं, सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, एक वर्ड मुझे पहले ये बता दीजिए कि जैसे एक वर्ड होता है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास, देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें याद रखिएगा, किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कम से कम मास जो रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल मास। minimum mass required to perform nuclear reaction, any nuclear reaction, उसे कहते हैं क्रिटिकल मास। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि जो सन है सन में रेडिएशन होती है या डिफ्रैक्शन होती है या रिफ्रैक्शन होती है। तो याद रखिएगा, सन में हमेशा रेडिएशन होती है, सन से हमेशा रेडिएशंस के ज़रिए एनर्जी हमें मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, सन में इंटरनली फ्यूजन रिएक्शन का फिनोमेना होता है। दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब रखने वाले कंट्रीज़ की तादाद टोटल 7 है, जो कि ऑफिशियली यही है। पाकिस्तान ने 1998 में बलूचिस्तान का एरिया था चागी, वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया था। इससे एयर में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रा याद रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए जब न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म होता है किसी भी टाइप का, न्यूक्लियस बनने का या टूटने का, एनर्जी लाजमन रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी के नेचर को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? उसे कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स। पहला रेडिएशन डिटेक्टर्स जो था उसे आप लोगों ने विल्सन क्लाउड चैम्बर का नाम दिया था। और जो दूसरा था उसे आप लोगों ने गीगर मुलर काउंटर का नाम दिया था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वैसे तो रेडिएशन डिटेक्टर्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं। ये मैनुअली वर्क करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं। स्टूडेंट्स, विल्सन क्लाउड चैम्बर या गीगर मुलर काउंटर, पहले हम ज़रा विल्सन क्लाउड चैम्बर की बात कर लें। विल्सन क्लाउड चैम्बर, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक ऐसा रेडिएशन डिटेक्टर्स है
जो सिर्फ अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेस की नेचर को डिटेक्ट करता है। ये इनकी नेचर को डिटेक्ट करता है, ओनली नेचर को डिटेक्ट करता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर में जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है वो याद रखिएगा, वो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम से कम होता है तो वेपर क्लाउड आसानी से बनते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि विल्सन क्लाउड चैम्बर के ज़रिए जब अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेस की नेचर डिटेक्ट किया गया था तो 3 ग्राफ बनता है। ये अल्फ़ा का ग्राफ था, ये बीटा का ग्राफ था और ये गैमा का ग्राफ था। ये अल्फ़ा का ग्राफ कुछ इस तरह का था, बीटा का ग्राफ कुछ इस तरह का था और गैमा का ग्राफ कुछ इस तरह का था। याद रखिएगा, विल्सन क्लाउड चैम्बर के ज़रिए अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेस की सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की गई थी। नंबर 1 कि अल्फ़ा और बीटा ये दोनों आइंस पार्टिकल होते हैं। अल्फ़ा और बीटा ये दोनों आइंस पार्टिकल हैं, और गैमा जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल है, पर नॉर्मली इन सब चीज़ों से MCQs पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था वो ये कि अल्फ़ा की एनर्जी सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे कम और गैमा की एनर्जी उससे भी कम। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, जब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कॉमन हुआ तो विल्सन क्लाउड चैम्बर को इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया गया और ये काम किया था गीगर मुलर नाम के साइंटिस्ट ने। अच्छा, गीगर मुलर ने जो रेडिएशन डिटेक्टर बनाया उसका नाम रखा गया था गीगर मुलर काउंटर। याद रखिएगा, गीगर मुलर काउंटर सिर्फ आइंस पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, यानी अल्फ़ा और बीटा को, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा को। और गीगर मुलर काउंटर विल्सन क्लाउड चैम्बर के मुकाबले में इसका एडवांटेज ये था कि ये आइंस पार्टिकल की काउंटिंग भी करके देता था। ये आइंस पार्टिकल की काउंटिंग भी करके प्रोवाइड करता था, यानी जितने आइंस पार्टिकल की रेडिएशंस के दौरान रिलीज़ होती हैं ये उसकी काउंटिंग भी करके दे रहा था, इसलिए इसका नाम रखा गया था काउंटर। गीगर मुलर काउंटर न्यूट्रल पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करता है, ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है, कान डिटेक्ट न्यूट्रल पार्टिकल लाइक गैमा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस चैप्टर में, वैसे मैंने पहले ही कहा था, कोई लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इस चैप्टर के असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूंगा। उन असाइनमेंट में जितने MCQs होंगे उनको लाजमन लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगर कोई MCQs इन चैप्टर से आते हैं तो इन्हीं असाइनमेंट में से ही आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।